कहानी की शुरुआत में हम कुछ लड़कियां को दुल्हन की ड्रेस में देखते हैं। वो लोग सीगढ़ की दुल्हन बनने जा रही थी। हमारी फीमेल लीड लिंग यू अपनी बहन को लिंगहे को सीगौड़ से शादी करने से मना कर रही होती है, लेकिन लिंगहे कहती है, मैंने सुना कि सीगढ़ से शादी करने वाली लड़को 200 साल तक जिंदा और खूबसूरत रह सकती है, इसलिए मुझे भी 200 साल तक जिंदा रहना है। लिंग यू कहती है, हम इसके लिए गोल्डन फिश को भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन लिंगहे मना कर देती है। तभी वहाँ पर एक बड़ी मछली आकर सभी बोट को पलटा देता है। लिंग यू अपनी बहन को बचाने लगती है। तभी लिंग यू से एक चमकीली चीज निकालकर लिंगहे के पास जाता है। अगले सीन में हम सभी को बेहोश देखते हैं। लिंग यू जब होश में आती है तो अपने बहन को उठाने लगती है। जब सभी लोग कुछ आगे जाते हैं तो वहाँ पर कई सारी ब्राइड को आइस के अंदर देखकर बहुत डर जाती है। लिंग यू सभी को मोटिवेट करके आगे जाने लगती है। तभी वहाँ पर एक बदसूरत आदमी आता है। वो सभी को बताता है कि वो किसी को हार्म करने नहीं आया है। ये सुनकर लिंग यू पूछती है, तो तुम कौन हो? वो आदमी बता देता है कि वो सी किंग का चचेरा भाई है जिसका नाम जुआन है, और वो क्राउन प्रिंस के लिए क्राउन प्रिंसेस ढूंढने आया है। ये सुनकर सभी ब्राइड खुश हो जी है। लिंगहे भी खुश होकर लिंग यू से सीगढ़ की ब्राइड बनने के बारे में बात करती है, लेकिन लिंग यू मना करके बता देती है कि उसे सीगौड़ की ब्राइड बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जुआन से गोल्डन फिश के बारे में पूछती है। जुआन कहता है, पहले मैं इन ब्राइड्स को क्राउन प्रिंस के पास पहुंचाता हूँ और तुम्हें उस जगह ले जाऊंगा, और वो सभी ब्राइड्स को वहाँ से ले जाता है और हम क्राउन प्रिंस को अपने कमरे से बाहर आते हुए देखते हैं। वहाँ पर एक बैरियर लगा होता है। मेड क्राउन प्रिंस को कहती है, चारों एल्डर्स ने कहा है कि आप 4 घंटे तक प्रे करने के बाद ही बाहर निकल सकते हैं, और ये सुनकर वो शेड हो रहा होता है। तभी वहाँ पर जुआन आ जाता है। उसे देखकर क्राउन प्रिंस बेहद खुश होते हैं। जुआन क्राउन प्रिंस से कहता है, तुम्हारी शादी की उम्र हो गया है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ब्राइड लाया है। क्राउन प्रिंस कहने लगता है, अभी मेरी शादी की उम्र नहीं हुआ है, लेकिन जुआन सभी ब्राइड को क्राउन प्रिंस के पास छोड़ के वहाँ से निकल जाता है, और हम क्राउन प्रिंस की फादर सीगौड़ और मदर आइस क्वीन को देखते हैं। वो लोग वहाँ पर प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं। आइस क्वीन कहती है, मैं 200 साल तक जिंदा रहा, लेकिन अब लगता है मैं क्राउन प्रिंस को सीगौड़ बनते हुए नहीं देख पाऊंगा। सीगौड़ उसे ऐसा कहने से मना करता है। तभी आइस क्वीन सीगौड़ से क्राउन प्रिंस को प्रोटेक्ट करने को कहकर उनकी डेथ वहीं पर होता है। इससे सीगौड़ बहुत दुखी होते हैं और ठान लेते हैं कि वो आइस क्वी को वापस जिंदा करेंगे, और हम दूसरी तरफ लिंग यू को जुआन को लिंग यू के पास देखते है। लिंग यू उससे अपनी बहन के बारे पूछती है। वो बता देता है कि उसकी बहन क्राउन प्रिंस के पास सुरक्षित है। ये सुनकर लिंग यू खुश होकर उससे गोल्डन फिश के बारे में पूछती है। जुआन बता देता है, वो लोग जल्दी उस फिश को ढूंढ लेंगे, और पूछता है, तुम्हें गोल्ड फिश के बारे में कैसे पता चला? लिंग यू बता देती है कि जब वो छोटी थी तब उसने एक गोल्ड फिश की जान बचाई थी, और हमने 10 साल बाद मिलने को वादा किया था, लेकिन अब तक उससे नहीं मिल पाई। ये सुनकर जुआन कहता है, चिंता मत करो, हम जल्दी उसे ढूंढ लेंगे, और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम क्राउन प्रिंस को देखते हैं। सभी लड़कियाँ क्राउन प्रिंस के पीछे भाग रहे थे। क्राउन प्रिंस उन लोगों को अपनी स्किल से फ्रीज कर देता है। तभी वहाँ पर लिंग यू और जुआन पहुँच जाते हैं। लिंग यू अपनी बहन को ऐसी हालत में देखकर क्राउन प्रिंस को डांटने लगती है। उसकी आवाज सुनकर क्राउन प्रिंस को ये आवाज जाना पहचाना लगता है, और उसे बना देता है कि उसने इन्हें बस फ्रीज किया है कहकर अपना स्पेल वापस लेता है, जिससे सभी लोग ठीक हो जाते हैं सिवाय लिंगहे की। क्राउन प्रिंस लिंगहे की गले में गोल्डन स्केल देखता है तो समझ जाता है कि हो वही लड़की है जिसको उसने स्केल दिया है, और हमें पता चलता है लिंग यू जिस गोल्ड फिश को ढूंढ रही थी वो क्राउन प्रिंस ही है। जब वो स्पेल नहीं हटा पाता है तो अपने फादर और मदर के पैलेस पर जाता है, लेकिन उन लोगों को मेड बता देती
है कि सीगढ़ और आइस क्वीन आइस पैलेस चलो गए हैं। ये सुनकर सभी लोग वहाँ पर जाते हैं। सीगढ़ बता देते हैं कि आइस क्वीन को किसी ने जहर दिया है और क्राउन प्रिंस को ओल्ड क्वीन से अपनी कुन की सोल को पाने को कहते हैं और बताते हैं कि इसी से ही सब कुछ ठीक हो सकता है। जब लिंग यू अपने बहन को बचाने को कहती तब तक वो जा चुके थे, तो वो लोग अपने अंकल के पास जाते हैं। वो भी लिंगहे को ठीक नहीं कर पाते हैं, तो क्राउन प्रिंस काली सांप के जंगल जाने के बात करता है, तो जुआन और लिंगहे उसके साथ जाते हैं। वो लोग रेगिस्तान पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर ओल्ड क्वीन आती है। वो क्राउन प्रिंस की दादी होती है। क्राउन प्रिंस उनसे अपनी कुन की सोल मांगती है, लेकिन वो कहती है अगर तुम मुझे सीगढ़ की पोजीशन दो तो मैं तुम्हें कुन की आत्मा दे सकती हूँ। लेकिन क्राउन प्रिंस मना कर देता है और बूढ़ी रानी से लड़ने लगता है। वो लड़ते लड़ते एक गोल्डन फिश बन जाता है। ये सब देखकर लिंग यू पहचान जाती है कि ये वही गोल्डन फिश है। तभी ओल्ड क्वीन क्राउन प्रिंस पर हमला करने लगती है। तभी उसके आगे लिंग यू आ जाती है। ओल्ड क्वीन भी दूर जाती है और ये भी समझ जाती है कि लिंग यू की अंदर कुन की आत्मा है और क्राउन प्रिंस से कहती है उनकी आत्मा तुम्हारे पास ही है और वहाँ से चली जाती है। और हम उन लोगों को वापस आते हैं। देखते हैं किंग लिंग यू क्राउन प्रिंस से कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन क्राउन प्रिंस बाद में कहने को कहकर चला जाता है और अपने फादर के पास जाकर सारी बात बता देता है। ये सुनकर सीगढ़ कहते हैं लगता है कुन की सोल एक लड़की की बॉडी में छुपाया गया है। ये सुनकर जुआन लिंग यू की तरफ देखने लगता है। सीगढ़ जल्द से जल्द क्राउन प्रिंस को कुन की आत्मा को ढूंढने को कहता है। तभी लिंग यू बेहोश होने लगती है। उसे क्राउन प्रिंस पकड़ लेते हैं और हम जुआन को अपने फादर के पास देखते हैं। वो अपने फादर को बता देता है कि कुन की आत्मा लिंग यू के पास है। ये सुनकर वो बात हैरान होता है। जुआन बताता है कि उसने ही लिंगहे की जादू ना तोड़ने के लिए दूसरा जादू कर दिया था और ऐसा दिखाया कि ये बहुत गंभीर बात है। वो लोग वहाँ पर कुछ प्लान बना रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम लिंग यू के पास क्राउन प्रिंस को देखते हैं। क्राउन प्रिंस उससे पूछते हैं कि कैसे उसने ओल्ड क्वीन से उसकी जान बचाई। लिंग यू बना देती है कि जब उसने ओल्ड क्वीन की वॉर लिया तो खुद ही ओल्ड क्वीन दूर चलेगी। और क्राउन प्रिंस पूछता है तुम्हें कभी कुछ हुआ है? लिंग यू बता देती है कि जब वो जन्मी थी तब उसे दिल की बीमारी हो गई थी। कोई डॉक्टर ने उसकी इलाज नहीं ढूंढ पाए, लेकिन एक दिन काले कपड़े में कोई आकर मेरे ऊपर कुछ डाला। तब से मैं जब भी खतरे में पड़ती हूँ कोई आध्यात्मिक शक्ति मुझे बचा लेता है। ये सुनकर क्राउन प्रिंस बेहद टेंशन में आ जाते हैं और उन्हें पता चल गया था कि लिंग यू के अंदर कुन की सोल है। लिंग यू क्राउन प्रिंस को बताने वाली थी कि वो वही लड़की थी जिसने उसे बचाया है, लेकिन तभी वहाँ पर जुआन आकर बता देता है कि लिंगहे ने कुछ प्रतिक्रिया दी है। ये सुनकर वो लोग लिंगहे के पास पहुँच जाते हैं। क्राउन प्रिंस अंकल को आराम करने भेज देता है। लिंग यू अपनी बहन को बुलाने लगती है, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं करती है, तो वो बहुत परेशान होती है। क्राउन प्रिंस उसे परेशान न होने को कहता है और जियांगसी को कह देता है कि लिंगहे वही लड़की है जिसने उसे 10 साल पहले बचाया था। ये सुनकर लिंग यू बेहद दुखी होती है, लेकिन कुछ नहीं कह पाती। तभी वहाँ पर बर्फ टूटता है और लिंगहे अपने आंखें खोल लेती है। उसे देखकर लिंग यू बेहद खुश होती है। क्राउन प्रिंस भी ये सारी बातें लिंगहे को कहता है। ये सुनकर लिंगहे सब कुछ जानने की नाटक करती है। ये देखकर वो और भी दुखी होती है। क्राउन प्रिंस लिंगहे से उसकी जान बचाने के एक विश मांगने को कहता है। ये सुनकर लिंगहे क्राउन प्रिंस को अपने साथ शादी करने को कहती है, तो वो मजबूरन मान जाता है, जिससे लिंगहे बेहद खुश होती है। लेकिन लिंग यू बेहद दुखी और लिंग यू शादी की जोड़े देखकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर क्राउन प्रिंस आकर पूछता है तुम क्यों रो रही हो? ये सुनकर लिंग यू कहती है कल मेरी बहन की शादी होने वाला है। ये खुशी की आंसू है और क्राउन प्रिंस को लिंगहे की ख्याल रखने की रिक्वेस्ट करती है। क्राउन प्रिंस पूछते हैं क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हारी बहन से शादी करूं? जिस पर लिंग यू हाँ कहती है, तो वो लिंग यू को उसकी सेफ्टी के लिए एक सेल देकर वहाँ से चला जाता है
और हम क्राउन प्रिंस को लिंगहे के पास देखते हैं। लिंगहे क्राउन प्रिंस की हाथ पकड़कर कहती है, कल हमारी शादी है, क्यों ना हम बर्फ में जमी हुए सभी लड़कियों को शादी के लिए निकाल ले। तो वो भी मान जाता है और सभी की बर्फ तोड़ देता है। ये देखकर लिंग यू बेहद खुश होती है, लेकिन वो सारी लड़की क्राउन प्रिंस पर हमला कर देता है और उन्हें एक बर्फ के कफन में बंद कर देते हैं। ये देखकर लिंग यू रोते हुए क्राउन प्रिंस को सुनहरी मछली कहती है। ये सुनकर क्राउन प्रिंस बेहद हैरान होते हैं, क्योंकि 10 साल पहले वो लड़की भी ये कहकर बुलाती थी। लिंग यू बता देती है कि वो वही लड़की है जिसने 10 साल पहले उसे बचाया था। ये सुनकर क्राउन प्रिंस बेहद खुश होते हैं और अपने अंकल को बुलाने को कहता है, लेकिन तभी वहाँ पर जुआन और अंकल आते हैं। अंकल और जुआन उन लोगों को बता देता है कि ये सब उसी ने ही किया है और लिंग यू से कुन की सोल लेने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं ले पाता। तभी वहाँ पर ओल्ड क्वीन आकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लड़की को हाथ लगा ले की। ये सुनकर जुआन कहता है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन ओल्ड क्वीन मना करके कहती है, तुम किसी और से करना, लेकिन ये मेरी है, और उसे वहाँ से ले जाती है। अंकल और जुआन क्राउन प्रिंस को आत्मा भक्षक तालाब में डुबो देते हैं और जुआन आइस पैलेस जाकर एल्डर को बता देता है कि ओल्ड क्वीन ने क्राउन प्रिंस को आत्मा भक्षक तालाब में डुबो दिया है। ये सुनकर एल्डर 3 एल्डर्स को क्राउन प्रिंस को बचाने भेज देते हैं। जब वो लोग जाकर क्राउन प्रिंस को निकालने लगते हैं, जुआन उठकर एक एल्डर को मार डालता है और दूसरे को घायल करता है और उसके साथ देने को कहता है, लेकिन वो लोग मना कर देता है। तो वो लोग लड़ने लगते हैं और हम आइस पैलेस में अंकल को देखते हैं। वो एल्डर को हेल्प करने की बहाने बनाकर उन्हें मार डालता है और उनकी सारी पावर खींच लेता और हम अंकल और जुआन को ओल्ड क्वीन के पास देखते हैं। अंकल ओल्ड क्वीन से सी गॉड की पोजीशन से लिंग यू की सौदा करने की बात करता है। ओल्ड क्वीन लिंग यू को वहाँ पर लाकर पूछती है, मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देती हूँ, तुम क्राउन प्रिंस के साथ मरना चाहोगी या हुआन के साथ जीना। और उसे बता देती है कि 10 साल पहले उसने ही लिंग यू के अंदर कुन की आत्मा डाली थी। अगर तुम क्राउन प्रिंस को बचाने के लिए कुन की आत्मा दोगी तो तुम मर जाओगी। ये सुनकर भी लिंग यू हेयरपिन से अपना सीना घोंप लेती है और कुन की सोल को अपने मालिक के पास जाने की आदेश देती है। ये देखकर ओल्ड क्वीन लिंग यू को वहाँ से भेज देती है। ये देखकर अंकल और जुआन गुस्सा होकर ओल्ड क्वीन से कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया। ओल्ड क्वीन कहती है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम जैसे बुरे लोगों से हाथ मिलाऊंगी। और वो लोग लड़ने लगते हैं। अंकल ओल्ड क्वीन की सांप को मार डालता है। दूसरी तरफ हम कुन की सोल और लिंग यू को आत्मा भक्षक तालाब के पास देखते हैं। तभी अंदर से क्राउन प्रिंस मछली के रूप में निकलकर लिंग यू के पास जाता है। लिंग यू क्राउन प्रिंस को ओल्ड क्वीन को बचाने जाने को कहती है, तो वो वहाँ से चला जाता है। ओल्ड क्वीन को अंकल और जुआन ने घायल कर दिया था। तभी उन लोगों को भी पता चल जाता है कि क्राउन प्रिंस ट्रू गॉड बन गया है। तभी अंकल ओल्ड क्वीन की गले पकड़ लेता है। वहाँ पर क्राउन प्रिंस आकर अंकल से ओल्ड क्वीन को छोड़ने को कहता है। ये सुनकर अंकल क्राउन प्रिंस से कुन की सोल मांगता है, लेकिन ओल्ड क्वीन क्राउन प्रिंस को देने से मना करती है। तभी जुआन लिंग यू को लाकर कहता है, क्या तुम इसके लिए भी कुन की सोल नहीं दोगे। लेकिन लिंग यू मना करके खुद को मारने लगती है, लेकिन उसे क्राउन प्रिंस रोक देता है और कुन की सोल देने मान जाता है और कुन की सोल निकालकर उन लोगों को देता है। इससे वो लोग बेहद खुश होते हैं। अंकल जल्दी से वो सोल जुआन के अंदर लगा देते हैं, जिससे उसे दर्द होने लगता है। तो अंकल उसे वहाँ से ले जाते हैं। क्राउन प्रिंस बहुत कमजोर होते हैं, तो उन्हें ओल्ड क्वीन अपने आध्यात्मिक पावर देती है। क्राउन प्रिंस ओल्ड क्वीन से शुक्रिया कहकर उन्हें आराम करने भेज देती है और लिंग यू को अपना शक्ति देने लगता है, लेकिन लिंग यू उसे ऐसा करने से मना कर देती है। लेकिन क्राउन प्रिंस लिंग यू को उसे सी गॉड ने दिया हुआ प्रोटेक्टिव सील को लिंग यू की अंदर ट्रांसफर कर देता है। इससे वो थोड़ी सी बेहतर होती है और वो कुन की आत्मा के लिए बेहद परेशान होती है। ये देखकर क्राउन प्रिंस कहता है, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं सब कुछ खोने को तैयार हूँ। ये सुनकर लिंग यू खुश हो जाती है
और क्राउन प्रिंस लिंग यू को किस करके हग करते हैं। दूसरी तरफ हम अंकल को देखते हैं, वो वहाँ पर जुआन को ठीक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लिंगहे आ रही होती है, वहीं पर उसकी जादू टूट जाता है, लेकिन वो ऐसे ही नाटक करती है। अंकल उससे गोल्ड स्केल छीन लेते हैं और उसे वहाँ से भेज देते हैं और हम लिंगहे को ओल्ड क्वीन की पास से जाते हुए देखते हैं। ओल्ड क्वीन उसे देखकर लिंग यू के पास ले जाती है और बताती है शायद इसे अंकल ने अपने कब्जे में कर लिया है। लिंग यू अपनी बहन को देखकर बेहद खुश होती है। लिंगहे बता देती है कि कुछ देर पहले वो होश में आई थी और ये भी बता देती है कि गोल्डन स्केल अंकल ने ले लिया है। ये सुनकर ओल्ड क्वीन क्राउन प्रिंस को कुन की आत्मा वापस लाने को कहती है, लेकिन वो मना करने लगता है। तो ओल्ड क्वीन बताती है कि उसके माता पिता कुन की आत्मा से ही ठीक हो सकते हैं। ये सुनकर क्राउन प्रिंस मान जाते हैं और हम ओल्ड क्वीन को अंकल के पास देखते हैं। वो लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। वहाँ पर क्राउन प्रिंस और लिंग यू भी आ जाती है। वो लोग कुन की आत्मा को वापस बुलाने लगते हैं, लेकिन नहीं आता तो क्राउन प्रिंस अपना हाथ काटकर ब्लड निकलता है, जिससे जुआन को बेहद दर्द होने लगता है। ये देखकर अंकल मछली बनकर क्राउन प्रिंस पर हमला कर देता है, जिससे वो बेहद घायल होता है। जब अंकल फिर से क्राउन प्रिंस पर हमला करने लगते हैं, तभी कुन की आत्मा क्राउन प्रिंस के अंदर आता है, जिससे वो भी बेहद बड़ी मछली बन जाता है और अंकल को घायल कर देता है और नीचे आ जाता है। अंकल उसके बदले जुआन को छोड़ने की विनती करता है, लेकिन जुआन भी अपने बदले अंकल को छोड़ने को कहता है। ओल्ड क्वीन उन दोनों को मारने की बात करती है, लेकिन क्राउन प्रिंस मना करके उन लोगों को निचली महल में 100 बरसों तक रहने की सजा देता है। ये सुनकर वो क्राउन प्रिंस को शुक्रिया कहता है और हम देखते हैं ओल्ड क्वीन और क्राउन प्रिंस किंग और क्वीन को ठीक कर रहे होते हैं। तभी किंग आंखें खोल लेते हैं। ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। क्राउन प्रिंस किंग को बता देता है कि ओल्ड क्वीन ने इन सब में उसकी हेल्प बेहद की है। ये सुनकर किंग क्वीन को शुक्रिया कहता है। तभी वहाँ पर क्वीन भी उठ जाती है। ये देखकर किंग उन्हें खुशी से गले लगा लेते हैं। क्वीन जाकर ओल्ड क्वीन को गगरीट करती है। ओल्ड क्वीन क्वीन को उठाकर बता देती है कि ये सब उसने प्लान बनाया था। उसे 100 वर्ष पहले इन सब के बारे में पता चल गया था। मैंने किंग को भी इस बारे में सचेत रहने को कहा था, लेकिन वो नहीं माना। इसलिए मैंने क्राउन प्रिंस के टेस्ट लेने के लिए उसने उससे कुन की सोल छीन ली थी। ये सुनकर किंग इन सब के लिए माफी मांगते हैं और वो फैमिली एक साथ होती है, जिससे लिंग यू भी बेहद खुश होती हैं। और हम देखते लिंग यू की सिस्टर और सभी ब्राइड्स वापस लौट रही थी। लिंग यू अपनी बहन से उससे मिलने आने को कहती है, तो वो भी मान जाती है। लिंग यू को क्राउन प्रिंस के गोल्डन स्केल देती है और अपनी बहन को गले लगा लेती है। वो दोनों ही बेहद दुखी होती है और लिंगहे और सभी ब्राइड्स को क्राउन प्रिंस वापस भेज देता है। वो लिंगयू को दुखी देखकर कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जा रंगी, और उसे किस कर देता है। और आखिरी सीन में क्राउन प्रिंस लिंगयू को कहता है, मैं तुम्हें दुनिया की हर जगह दिखाना चाहता हूँ, पृथ्वी के छोर तक, विश्व के सभी कोनों तक। तुम जहाँ जाना चाहती हो मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा। और इसी मोमेंट तक साथ इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये कहानी कैसे लगी, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।